अरे सुमो, जंगल जलेबी तेल चाहिए मन्ने। क्या सूंघ रहा है तू? ठीक से सूंघ बेटा, ठीक से सूंघ। ओ मेरा शेर, क्या सीन बना। सिट सिट सिट। अरे सुमो, वहां शूटिंग चल रही है। कहा नाची हैं आप? मान गए तुमका, का लगाया है ठमका। क्या डायरेक्टर बाबू, आप भी ना हमका खाली पीली चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, हम एकदम सच कहते हैं, सच्ची। देख लेना, भोजपुरी फिल्मों के इतिहास में ये फिल्म सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा। अरे पब्लिक टिकट लेने के खातिर एक दूसरे का सर फोड़ देगा। हाँ चल हट। अच्छा, तुम यहाँ बैठकर सुस्ताओ, हम तब तक दूसरा शॉट लगा के आता हूँ। कटरीना फेल, करीना फेल। सचिनवा, फॉलो मी। अरे अरे, वहां कहाँ तेल मिलेगा भाई? चल चल चल। अरे क्या कर रही हैं मैडम आप? हमारी हीरोइन चंपा चिरंजी डर जाएगी तो शूटिंग कैसे चलेगा? ए, चुप, हमारा कुत्ता डर रहा है। ये एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड। कपड़े तुम्हारे अपने? अरे मैडम, ये तो शूटिंग का कपड़ा है। कहाँ से आए हो तुम लोग? हम भोजपुरी डायरेक्टर हैं बहुत बड़ा, बिहार से आया हूँ यूनिट लेके शूटिंग करने। पुलिस परमिशन भी है अपने पास पूरी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये बताओ, कितने दिन से चल रही तुम्हारी शूटिंग? यही कोई 2-4 दिन से चल रही होगी। हाँ, 2-4 दिन से? 2-4 दिन से मैडम बिना धुली साड़ी पहन रही हैं? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं भोजपुरी फिल्म की बहुत बड़ी हीरोइन हूँ। एक बार कपड़े पहन ले तो दोबारा बिना धुले नहीं पहनती। अच्छा, इसका मतलब यहीं कहीं आसपास में धुल रहे हैं तुम्हारे कपड़े? हाँ मैडम, आसपास ही धुल रहे होंगे। हमार प्रोडक्शन का है ना बंदा, बताएगा आपको। अबे सुरेशवा, वो बताएगा, पूरी हेल्प करेगा आपकी। तो तनिक बुलवाओ ना सुरेशबा का। ओ सुरेशवा, अरे कहाँ मर गए हो? आता है, थोड़ा वेट। ए सुरेशवा, वो भी एक कुत्ते ने काटा है, पैंट पहले से फटी थी। सर, आप भी मजाक कर रहे हैं सर। कुत्ते ने काटा जी, इसलिए पैंट फाड़ के ले गया मेरी। ओ ले, नो 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 गोपी, नो गोपी, नो मोती, मोती नो। सर मैं मोती हूँ। कुत्ते ने काटा है ना, तो कुत्ते की फीलिंग आ रही है यार। वेल, गोपी नो 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 गोपी नो। गया ना बिल्लू, कुत्ते को लेकर आएगा वो भी ना। हमारा मतलब है डॉक्टर को लेकर आएगा वो भी। रिलैक्स। सर मैं उस बिल्लू को छोड़ूंगा नहीं जी। उसने मुझे कहा मैं कुत्ते को चुटकुला सुनाऊं, वो मुझे काटेगा नहीं। मैंने कुत्ते को चुटकुला सुनाया, उसने गुस्से में आके मुझे इतनी जोर से काटा, दांत काट के, कि मेरी आधी पैंट भी फाड़ के ले गया। ओके 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 ओके, नो नो नो, अबे चुप है। ये देखिए, मैं शहर के जाने माने डॉक्टर को लेकर आया हूँ। हाँ? किधर काटा? किसको काटा? किधर काटा कुत्ते ने? है किधर काटा भाई? है? अबे हम रो रहे, खटिए पे हम लेटे हैं, हमें देख के लगता है कुत्ता में काट सकता है? अरे शेर के नीचे हम किसी को हाथ लगाने तक नहीं देते बे। अरे तो यार ये बताओ ना कि किसको कुत्ते ने काटा है? हैं? डॉक्टर साहब, ये देखिए, हाथ लगा के महसूस कीजिए, छू के महसूस कीजिए। हाँ, कुछ महसूस हो रहा है। ये जो बदन पड़ा हुआ है ना, इस बदन को कुत्ता रगड़ गया। अच्छा, किधर काटा कुत्ते ने? डॉक्टर साहब, यहाँ पीछे से काटा है, और दांत गाड़ के काटा है।
सब ठीक हो जाएगा। अभी एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, हाँ? सब ठीक होगा। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ बिल्लू, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना है। शट अप! डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? ये कौन बताएगा कि इंजेक्शन लगाना है कि नहीं लगाना? मैं बताऊंगा ना। अरे पकड़ो ना इसको यार। नो 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 नो, कंट्रोल गोपी, नो गोपी नो। इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ना, कुत्ते ने काटा है तुम्हें। अब वो कुत्ते के बारे में सोचो, उसे कितने इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसने तुम्हें काटा है ना। वेल ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए भैया, इंजेक्शन ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। वरना मैंने सुना है कि कुत्ते का काटा हुआ इंसान ना पूरा पागल हो जाता है, और आधे तो आप पहले से ही हैं। एक्सक्यूज मी, लेकिन इतना मोटा इंजेक्शन वाई इज द, जिसे देख के कर रहा हूं मैं, क्राई इज द। ये घोड़े का इंजेक्शन है। और तुम गधे को लगा रहे हो? नहीं, ये मल्टीपर्पज इंजेक्शन है। घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चींटी, किसी के भी काटने में लगाया जा सकता है। हैं? अरे अरे पकड़ो ना यार इसको यार। लगाओ, लगाइए डॉक्टर साहब। 1 2 3। मसल ले इसको, मसल ले। इज ओके, इट्स फाइन, वेरी गुड। डॉक्टर कितना हुआ? अरे आप लोगों से क्या फीस लेने का है? चलता हूं। डॉक्टर गलत बात, किसी को भी फ्री में नहीं, और हमको तो बिल्कुल नहीं। और ये लीजिए, एक्स्ट्रा लीजिए अपने इलाज के लिए, जाइए। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। बाहर मैंने आपके लिए बिस्किट रखे हैं। ओ बिल्लू, आई थिंक इट्स बेटर नाउ, हैं? मल्टीपर्पज इंजेक्शन था ना सर, बस चींटी की आवाज नहीं निकल रही है, मुझे सुननी है। पता नहीं, मैंने कभी सुनी नहीं कैसी होती है चींटी की आवाज। करेक्ट, हो गया सब ठीक? काम पे लगे? अबे तैयारी शुरू करो बे। आज रात वो जांगिया बनियान गैंग कानून की गिरफ्त में होगा। असुख जाती रे जवानी, हाँ मैं कैसे कहूँ, ओ मत जाओ मोर बदमा, हाँ मैं सच कहूँ, हाँ सुख जाती रे, हाँ ले आ जंगल जलेबी। निकाल के रखना, कल ले जाऊंगा। हाँ अरे कल का है, अभी देता हूँ। देखो एक कहाँ गया, ये रखा है, देखो तेलवा निकाल के रखा हूँ जंगल जलेबी का। ये तुम ध्यान से लेकर जाना, कोई देखे ना। हाँ, आराम से चलो चलो चला अपने। इतनी क्या जल्दी है जाने की? जरा हमसे भी मिल लो, हमसे भी मिल लो। रंग रंग बजरंग। मैडम हमका माफ कर दीजिए, हम अब कबहू जंगल जलेबी का तेल नहीं निकालूंगा। तेल नहीं भैया, अब निकलेगा तुम्हारा झाग, अभी हम निकालेंगे, क्योंकि हम हैं चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, जो मुजरिमों को धोने का डिटर्जेंट पाउडर है कि नहीं? है? हाँ भाई, और रही बात जंगल जलेबी के तेल की, तो डोंट वरी भाई, जंगल जलेबी का तेल ही डंडे पे पिला पिला के तुड़ाई होगी तुम सबकी जेल में। और जांगिया बनियान गैंग के मेंबर इप्तू पहुंचाएगा हमें अपनी पूरी टोली के पास। हम छोड़ रहे हैं, भागना मत, ओके? रंग रंग बजरंग। मैडम आपको कैसे पता चला कि जंगल जलेबी का तेल हम ही यहाँ निकालते हैं? वेल, क्योंकि तुम शूटिंग के कपड़े हो धोते इस दा, मेरी सास मुझे कहती है खोते इस दा। सही कहती है। वेल, शूटिंग के कपड़े धोते धोते उसमें से हीरोइन के कपड़ों में जंगल जलेबी का तेल लग गया था।
जो पुलिस या कुत्ते ने सूंघ निकाला, उसी कुत्ते ने जिसने भैया को काटा था। और ऐसे ही हमें पता लग गया कि भैया जहाँ कपड़े धुल रहे हैं वहीं जंगल जलेबी का तेल निकल रहा है। पर तुम भूल गए कि मुजरिम चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की धार और चंद्रमुखी की वार से बच ना सके। सही बात? वेल, लेट आने की मिली है मुझे सजा। इसदा चौकी में सबकी गाड़ियों धो, रात को किया था मैंने, बहुत मजा आया इसदा। मानसी, हम कब तक एक दूसरे से यूं ही शर्माते रहेंगे? बस 3 महीने और। उपन्यास उल्टा है। Oh my God! मम्मी जी! जी 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 जी। ओ बिल्लू! यही थे जी जीप में दोनों। यस, बोलिए। पुलिस की जीप ने उलाला गार्डन समझ रखा है। मैडम, मैं टेढ़ा हूँ। थैंक यू मैडम। क्या टेढ़ा है? भाई टेढ़ों को सीधा करना तो हमारी हॉबीज है। क्या कर रहे थे दोनों जीप के अंदर? मैडम, मैं हूँ मानसी, रहती हूँ परेशान सी। उपन्यास उल्टा है। रंग रंग मिस्टर डाला, बजरंग हमें क्या लगता है ना कि ये दोनों जीप में घुस के रोमांस कर रहे थे। क्या है ना, जीप में रोमांस करने की बात ही कुछ और है, हैं? आपने काफी एक्सपीरियंस हो रहा है सर। छोटा लाभ कैसी बातें कर रहे हैं, हमें थोड़ी पता है कुछ, हमें कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बस अज्यूम कर रहे थे। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। हाँ छोरा छोरी, टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, जल्दी बोलो क्या कह रहे हैं सर? मैडम दरअसल बात यह है, मेरा नाम है टेढ़ा तूफानी और दुख भरी है हम दोनों की कहानी। हम दोनों पति पत्नी हैं। हाँ मैडम, गणपति बप्पा को साक्षी मानकर इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। फेरों के लिए सिग्नल हरा था। मेरी हथेलियों में इनके नाम की मेहंदी गई रच। मेरे दिल की स्क्रीन को इनके प्यार ने किया टच। उपन्यास उल्टा है। वाह वाह, क्या बात है। मुशायरा चल रहा है। मैडम, दरअसल बात यह है कि मैडम, मेरे डैडी ने मेरी शादी कर तो दी, लेकिन हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ एक कमरा है और मेरे डैडी ने फ्लैट बुक किया भी था जो अब तक नहीं मिला है। मैडम, अब आप ही बताइए, उसी कमरे में मम्मी डैडी भी रहते हैं। हम दोनों कैसे करें अपना रोमांस? वेल मॉम, बात तो है इनकी सही इसदा। कैसे जमेगा प्यार का दही इसदा? लेकिन जब तुझे पता था कि भाई एक ही कमरा है, तो क्यों कर ली, किस मुंह से कर ली शादी? यही बात तो आपको मेरे ससुर जी से पूछना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरीके से चंदन बाबू ने देवकी नंदन से भरी अदालत में चीख चीख कर पूछा था। Who is this चंदन बाबू? ये अपना मोती नगर में रहते हैं ना मैडम, वो B2 में। अच्छा, जिनकी परचूनी की दुकान है। हाँ मैडम, वही। अरे नहीं भाई साहब,
चिंगारी मांगे बलिदान उपन्यास के हीरो हैं वो तो। मैडम मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नई नई शादी हुई है और घर में एक कोना आधा पौना भी नहीं है जहाँ मैं इनसे दिल की बात कर सकूं, जहाँ अपने सुख दुख बांट सकूं। हमें तो उन पर बहुत तरस आ रहा है सच में मिस चौटाला। अगर हमारी मम्मी नहीं आने वाली होती ना तो हम तो उनको अपने घर पे रुकवा देते और खुद यहाँ रुक जाते। चौकी के पीछे है ना वो 6 नंबर लॉकअप विद अटैच्ड बाथरूम, हम वहाँ रुक जाते। सच में, सच कह रहे। सर ये तो आपने बहुत बढ़िया आइडिया दे दिया है। देखो भाई वैसे तो वी आर नाइस पीपल, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम तुम्हारी हेल्प कर सके हैं। भैया समझ सकती हूँ मैं कि भाई जब दो लोगों की शादी हो, एक दूसरे को जानते नहीं है, तो मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करना, बातें करना, रोमांस वगैरह करना जरूरी हो है ताकि गृहस्थी आगे बढ़े। तो इसके लिए तुम्हारी हेल्प के लिए हमारा जो 6 नंबर लॉकअप है यो हम तुम्हें दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए। वहाँ तुम अपना बसा लो अपनी गृहस्थी जब तक कि कोई और ऑप्शन तुम्हारे लिए खुल ना जाए। मंजूर है? थैंक यू मैडम, थैंक यू। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। भगवान करे आपकी भी शादी जल्दी से हो जाए और आपको भी कोई गबरू इंस्पेक्टर मिल जाए। तेरे बने हम, मेरे बने तुम, तेरे बने हम, मेरे बने तुम। चलो गोपी बिल्लू ये जरा झाड़ू लगवाओ 6 नंबर लॉकअप में, बढ़िया साफ ऑफ करा के अगरबत्ती लगा के सुगंधित करवाओ और इनको शिफ्ट करवाओ वहाँ। और ये टेढ़े के डैडी ने बुलवाओ, चौकी में बात करें जरा। ओके आए, आइए भाभी जी। भैया भी है साथ में, तू भी आजा। दैया रे चंद्रमुखी या किसी भी कन्या के पास मत जाना वरना तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे।